आजकल पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कई आराज सामने आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस अहम कौमी मौजू पर अपनी धरती के लिए अपने दिल की एक बात हम भी कह दें। हाल ही में वफाकी हुकूमत के एक जायजे में पाकिस्तान भर के 20 पसमानदा तरीन अजला की फहरिस्त जारी की गई। इन 20 अजला में से 5 का ताल्लुक सूबा सिंध से है और इन 5 में से 3 अजला बदीन, ठट्टा और सजावल है। इसलिए चलिए इन अजला का तज्जिया करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई गरीब अजला है, हरगिज नहीं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये अजला वसाइल की कमी की वजह से पसमानदा नहीं है, बल्कि बरसों की इंतजामी गफलत और दूर बैठे हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी की वजह से पसमानदा रह गए हैं। ये इलाका तो बंदरगाहों, मुअद्दनी वसाइल जैसे तेल, कोयला और गैस, हवा से बनने वाली बिजली, सूरज से बनने वाली बिजली, सियाहती मकामात, बेहतरीन अजनास और यहाँ तक कि खुद कराची को पानी पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन क्या इस खत्ते को वो मकाम मिला जिसका ये हकदार है? इन 3 अजला के 50 लाख लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद बाकी इलाकों से बहुत पीछे रह गए। सोचिए, अगर एक नया इंतजामी ढांचा बन जाए, अगर ठट्टा, बदीन और सजावल एक इंतजामी यूनिट बन जाए, तो शायद सिर्फ निजाम नहीं बदलेगा बल्कि फैसलों का रुख भी बदल जाएगा। हुकूमत अवाम के करीब होगी, दफ्तर करीब होंगे, फैसले तेज होंगे और वसाइल इसी जमीन पर खर्च होंगे जहां से वो निकलते हैं। वो नौजवान जो आज रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ने पर मजबूर है और दूर दराज इलाकों में अपनों से दूर मुआश की तलाश में ठोकरें खा रहा है, शायद कल अपने ही शहर में अपना मुस्तकबिल तलाश कर सके। ये सिर्फ इंतजामी तब्दीली नहीं होगी, ये तरक्की को करीब लाने की कोशिश होगी। सिर्फ सड़कों का जाल नहीं बिछेगा, बल्कि इंसाफ भी तेज होगा। जब अदालत दूर हो तो इंसाफ भी दूर महसूस होता है। जब इख्तियार दूर हो तो अवाम की आवाज भी कमजोर पड़ जाती है। अगर इंतजामी इख्तियारात मकामी सतह पर हों तो अदालतें अवाम के करीब आ सकती हैं, कानून की अमलदारी मजबूत हो सकती है, अमन व अमान बेहतर हो सकता है और करप्शन के खिलाफ मुअस्सर एहतसाब मुमकिन हो सकता है। तरक्याती काम फाइलों की तह में नहीं दबेंगे, स्कैमें खुलकर सामने आएंगी और अगले क्वार्टर की पेमेंट के लिए कराची की राह नहीं तकनी पड़ेगी। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर और चीफ जस्टिस साल में एक बार दौरे पर नहीं आएंगे, बल्कि आपके दरमियान मुस्तकिल मौजूद होंगे। नौजवान क़यादत उभरेगी और चुनाव जीतकर अपने इलाके की असेंबली में बैठकर अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगी। इस इलाके के असेंबली मेंबरान सर जोड़कर केटी बंदर और शाह बंदर के लिए बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे और उन्हें कराची की बंदरगाह के मुकाबले पर ला खड़ा करेंगे। हजारों नौजवानों को रोजगार मुयस्सर आएगा। ये साहिल पाकिस्तान की मईशत का भी मुस्तकबिल बन सकते हैं। केटी बंदर अगर जदीद बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और तिजारती मरकज के तौर पर तरक्की करे तो हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। टट्टा की किंजर झील वाटर स्पोर्ट्स का मरकज बन सकती है। भंगोड़ और शाहजहां मस्जिद दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है और टट्टा के सोंदा इलाके में मौजूद कोयले के बड़े जखायर को थर पार करके जखायर के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और शायद सोंदा से निकलने वाला कोयला समुद्र के करीब होने की वजह से बाआसानी तरसील भी किया जा सके। हकीकी तरक्की भी इस दिन होगी जब इस जमीन का हर बच्चा कहे, मेरा मुस्तकबिल भी यही है। वो नौजवान जो अपने शहर में इज्जत के साथ रोजगार चाहता है, उसे अपने ही इलाके में नौकरी मिले। बदकिस्मती से बाज नादान लोग इस अहम मामले को कौमी शिनाख्त की नजर से देखकर उलझाते हैं। क्या किसी इलाके के लोगों की शिनाख्त को इसके अपने लोगों की तरक्की और खुशहाली से खतरा हो सकता है? क्या हमारी शिनाख्त इतनी कमजोर है? नहीं, हमारी शिनाख्त को खतरा है गुर्बत से, भूख से, बेरोजगारी से, जो गरीब को अमीर का दुश्मन बना देती है, जो लोगों को तबकात में बांट देती है। इस कभी न मिलने वाले इंसाफ से जो लोगों का हक खा जाता है। इन बुनियादी सहूलियात के फुकदान से जो तरक्की याफ्ता इलाकों को हमारे इलाकों से मुमताज करता है। क्या बदीन, ठट्टा और सजावल के नए इंतजामी यूनिट में सिंधी जबान को कोई खतरा होगा? ये दकियानूसी सोच तरक्की की दुश्मन है। अगर कभी नए इंतजामी यूनिट का फैसला हो तो इसे अवामी राय और कौमी मफाद को सामने रखकर अवाम की मर्जी से होना चाहिए। हमारा ख्वाब है कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहां हर इलाके को बराबर इज्जत, बराबर वसाइल और बराबर मौके मिले।